हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो आगामी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कि जितने भी ग्रुप सी के आगे एग्ज़ाम होंगे या जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। खास करके जेल बंदी रक्षक का जो करंटली होने वाला है 15 अक्टूबर को, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, इन प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम एक दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। वहाँ से आप इस प्रैक्टिस सेटों को एनालिसिस इनका कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो डीपली आंसर की है, इसका डिस्कशन जो है हम दूसरे दिन इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा के अंतर्गत, पहले हम जो प्रैक्टिस सेट हैं वह हिंदी भाषा का लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। हमने आधा लगभग कर लिया है। 3 से 4 वीडियोस और बनाएंगे हम हिंदी भाषा, जिसमें हम लगभग पूरा ही क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक हो गया। ये नहीं कि 80 से लेकर के 90% तक का हम पोर्शन इसमें कवर कर लेंगे इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से। ये नहीं कि आपके 18 से लेके 16 से लेके 18 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को पूरा का पूरा करते हैं और इन वीडियोस को आप देखते हैं तो 16 से लेके 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जो देखेंगे वह प्रत्यय और उपसर्ग से के संबंध में जानेंगे। इसी से संबंधित हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट रहने वाली है, प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय और उपसर्ग से भी आपके 3 से लेकर के 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आपके इसी में आपको प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर विलोम कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में क्या लगाया जाता है? उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक हो गया। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, एक शब्द हम जैसे लिखते हैं अनुवाद। अनुवाद, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं अनुवाद। अब उपसर्ग की हमने बात करी कि शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगता है, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? अनु होगा। यानी कि इसमें अनु उपसर्ग लगा करके, वाद शब्द में अनु उपसर्ग लगा करके इसका पूरा वाक्य क्या हो गया है? अनुवाद हो गया। तो प्रारंभ में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। अगर यहीं पे पूछता है कि प्रत्यय कहाँ पर लगता है, तो प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में लगाया जाता है। आगे उसको भी देखेंगे। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो धातु या शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जो प्रारंभ में जोड़ा जाता है उसको तो हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शब्द के जो अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है कह रहा है, तो प्रख्यात में उपसर्ग होता है प्र। ठीक हो गया। यानी कि ख्यात में प्र उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाता है? प्रख्यात बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगाया जाता है। और उपसर्ग हमने बोला है शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाया जाता है, और अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो अब ये थोड़ा क्रिटिकल शब्द है, तो ऐसे ही शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब इसमें देख लीजिएगा कि प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा है। पहले तो शब्द को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब इसमें प्र उपसर्ग पहले में ही दिया है, ठीक हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, प्र पहले में ही है। तो अधिकतर लोग इसमें क्या कर देते हैं, प्र उपसर्ग कर देते हैं, लेकिन इसमें प्र उपसर्ग नहीं होता है। इसमें उपसर्ग होता है प्रत्युत्पन्नमति में प्रति होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें प्रति उपसर्ग होता है। अब देखिए कैसे होता है। कल हमने एक संधि पढ़ी थी, क्या, यण संधि, ठीक हो गया। कल हमने एक संधि पढ़ी थी, यण संधि। उसमें हमने कहा था कि अधिकांश शब्द जिसमें आधे शब्द होते हैं वह कौन सी शब्द होती है, यण संधि उसमें होता है। ये हमने कहा था, यानी कि कौन सी संधि होती है कहा था, यण संधि होती है कहा था। अब इसमें देख लीजिएगा कि यण संधि इसमें कैसे बनेगा। जैसे इसमें हमने कहा प्रत्युत्पन्नमति में प्रति धन उत्पन्नमति, ठीक हो गया। प्रतिधन उत्पन्नमति इसका क्या बनता है, संधि विच्छेद बनता है, प्रतिधन उत्पन्नमति, ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसके साथ उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगने से क्या हो गया है, प्रति उत्पन्नमति ये हो गया है। इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द दिया गया है, ऐसे भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगाने से इसका क्या हो जाएगा, विलोम बन जाएगा, या कौन सा प्रत्यय लगाने से विलोम बन जाएगा। तो इसमें एक शब्द दिया गया है गमन, इसमें अगर हम जोड़ देंगे, क्या, आ जोड़ देंगे, तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, ठीक हो गया। गमन का विलोम आगमन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ देंगे हम, आ उपसर्ग जोड़ने से क्या हो जाएगा, आगमन बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो अब हमने पहले अभी तक देखा था उपसर्ग। उपसर्ग हमने कहाँ देखा था, उपसर्ग लगता है शब्द के प्रारंभ में, यानी कि आदि में क्या लगता है, शब्द के उपसर्ग लगता है। अब इसमें आ गया है प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक हो गया। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब इसमें एक शब्द क्या दिया गया है, निर्वासित दिया गया है, ठीक हो गया। तो निर्वास में इत प्रत्यय जुड़ गया, निर्वास में इत प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये निर्वासित बन गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वास यानी कि एक शब्द हम लिखते हैं निर्वास, ठीक हो गया, निर्वास। और इसमें 100 में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक हो गया, छोटी ई की मात्रा है। तो ई और तो, ठीक हो गया। तो इत प्रत्यय जुड़ गया, किसमें, निर्वासित में इत प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया, निर्वासित बन गया, ठीक हो गया। तो जो प्रत्यय होते हैं वह शब्द के कहाँ जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ प्रश्न है, ये काफ़ी पूछा जाता है। इस प्रकार के शब्द, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है, यह जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था कि लेखक में कौन सा प्रत्यय होता है। तो लेखक में जो प्रत्यय लगाया जाता है वह लगाया जाता है क्या, अक, अक प्रत्यय इसमें लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक प्रत्यय इसमें जोड़ लगाया हुआ है। अब कैसे है, हम इसको तोड़ करके एक बार देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं लेख, एक शब्द लिखते हैं लेख, लेख शब्द में अगर अक जोड़ दिया, लेख शब्द में अक जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, लेखक बन जाता है, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज के लिए अगर स्त्रीवाचक अनुज को बनाना है तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय हम जोड़ेंगे, आ प्रत्यय जोड़ेंगे, तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा अनुजा, ठीक हो गया। अगर अनुज में हम आ जोड़ देंगे, अनुज में हम आ जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, अनुजा, ठीक हो गया। क्या बन जाएगा, ये अनुजा,
ठीक हो गया। और एक मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी शब्द के आकारांत यानी कि अंत में आ या ई हो, इकारांत और अकारांत शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक हो गया, हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से शब्द, अकारांत और अकारांत और इकारांत शब्द हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें अनुज में क्या जोड़ा जाएगा, आ जोड़ा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा, यह एक स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी शब्द के अंत में आ या ई आता है तो वह शब्द क्या बन जाता है, स्त्रीवाचक बन जाता है। तो सुतम के अंत में हम अगर आ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। और सुता शब्द कैसा होता है, सुता शब्द होता है स्त्रीवाचक। ठीक हो गया, सुत शब्द के अंत में अगर हम आ जोड़ देंगे, ठीक हो गया, आ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सुता। ठीक हो गया, सुता बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आ प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पृश्य में हम अगर अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसमें विलोम बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा, अ जोड़ना होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रतिकूल में उपसर्ग कहाँ पर लगाया जाता है, उपसर्ग लगाया जाता है शब्द के आगे। तो प्रतिकूल में जो उपसर्ग लगाया गया है वह क्या लगाया गया है, प्रति। ठीक हो गया, कूल में प्रति उपसर्ग लगने से क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि आचार के पहले कौन सा ऐसा शब्द लगाएं कि उसका मतलब जुल्म हो जाए। तो आचार के आगे हम अगर लगा दें अति तो उसका आचार का क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अत्याचार का मतलब क्या होता है, जुल्म होता है। ठीक हो गया, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये शब्द जो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं वह एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिकाऊ। ठीक हो गया, बिकाऊ शब्द जो बना है वह कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक हो गया, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है क्या, बिकाऊ शब्द। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब इसमें प्रत्यय कह रहा है कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के भेद जो होते हैं वो दो भेद इसके होते हैं। तो एक इसका भेद होता है वह होता है कृत प्रत्यय। ठीक हो गया, एक भेद इसका होता है कृत प्रत्यय। और दूसरा इसका भेद होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक हो गया, दूसरा इसका भेद होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक हो गया, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है कृत प्रत्यय और नंबर दो होता है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें अब बात कर रहा है कि कृदंत प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है कि जो क्रिया होती है, क्रिया के मूल रूप यानी कि क्रिया होती है, जो क्रिया की मूल रूप यानी कि उसकी धातु से जो बने शब्द होते हैं उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। ठीक हो गया, और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि कृत प्रत्यय से जो शब्द बने होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कृदंत शब्द यानी कि कृदंत प्रत्यय। तो अब इसमें क्रिया का मूल रूप कह रहा है कि मूल धातु इसमें क्या है, बिक। ठीक हो गया, बिक एक शब्द है यानी कि किसी जो मूल धातु है इसका बिक में आउ प्रत्यय लग गया। क्या प्रत्यय लग गया, आउ प्रत्यय लग गया। तो ये क्या बन गया, बिकाऊ बन गया। ठीक हो गया, तो समझ गए होंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। क्या, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वह क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया, और उन्हीं शब्दों को यानी कि जो शब्द कृत प्रत्यय से बने होते हैं उन्हीं शब्दों को कहा जाता है कृत प्रत्यय। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक हो गया। तो पहला हम देखते हैं दिखावा, आवा इसमें भी है। चढ़ावा आवा प्रत्यय है। लावा और भुलावा, तो भुलावा में भी है, भूल धन आवा प्रत्यय है। चढ़ धन आवा प्रत्यय है। दिख धन आवा प्रत्यय है। तो लावा जो शब्द है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है कह रहा है। लोग समूहवाचक होता है, गण भी समूहवाचक होता है, वर्ग भी समूहवाचक होता है, तो प्रेस इसमें समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ठीक हो गया। यानी कि व्यवस्था में उसके आगे ऐसा क्या लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो व्यवस्था के आगे अगर हम अ जोड़ देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगा। ठीक हो गया। व्यवस्था का अव्यवस्था बन जाएगा। तो इसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, अ प्रत्यय लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में। तो विकल, अलख, पुलक और धनिक। तो धनिक में इक प्रत्यय है, धनिक में इक प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें धनिक में सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें से भी किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। पिछले किसी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था तो वहीं से प्रश्न लिया हुआ है। तो सागर इसमें भी नहीं है, नगर इसमें भी नहीं है, अगर मगर इसमें भी नहीं है, जादूगर। ठीक हो गया। जादू में गर प्रत्यय लग गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभी तक हम प्रत्यय देख रहे थे, अब उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। तो शब्द के आगे लगता है तो पहला शब्द है उपकार। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, उपकार पहला ही शब्द है जिसमें प्रत्यय है, उपसर्ग है। ठीक हो गया। पहला ही शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, क्या, उप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उपकार में उपसर्ग लग गया है, आकार में उपसर्ग लगने से क्या बन गया, उपकार बन गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है अनुवाद। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अनु। ठीक हो गया। वाद में अनु लगने से क्या बन जाता है, अनुवाद बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होता है निर। ठीक हो गया। निर्वाह में निर उपसर्ग लगने से क्या वाह में निर उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है, निर्वाह बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 42। ठीक हो गया। कितने होते हैं, 42 कृत प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में 42 कृत प्रत्यय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किस शब्द से के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत जो प्रत्यय हैं वह जुड़ते हैं क्रिया के साथ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बनते हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो इसमें से कौन सा पद गलत है, कह रहा है कि जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक हो गया। तो दैविक इसमें भी लगा है, सामाजिक इसमें भी लगा है, भौमिक इसमें भी लगा है, पक्षिक। ठीक हो गया। तो इसमें नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है कह रहा है। तो देखते हैं अभियोग इसमें भी नहीं है,
व्यायाम इसमें भी नहीं है, अपमान इसमें भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया। इनमें से किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। ठीक हो गया। तो इसमें उपसर्ग से इनकी क्या हुई है, रचना हुई है, न कि प्रत्यय से। उसके बाद है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो इंसाफी में वे शब्द लगने से क्या हो गया, वे इंसाफी हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा वे ये वाला होगा, ए हो रहा है, तो यहाँ पे है वे हो जाएगा। ठीक हो गया। वे उपसर्ग लगने से क्या हो गया, वे इंसाफी हो गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पीडीएफ में भी अगर ये गलत हुआ होगा तो इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें इनकी उपसर्ग नहीं है। ठीक हो गया। ऐसा शब्द कौन है कह रहा है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। तो हम पहले देखते हैं, सुयोग में सु उपसर्ग लगा है। दूसरा है विदेश, देश में वी उपसर्ग लगा है। उसके बाद है अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा है। ठीक हो गया। और ये भी नहीं है। उसके बाद सुरेश। ठीक हो गया। तो सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव में आओ, बह में आओ प्रत्यय लगने से क्या बन गया, बहाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग कह रहा है, तो उपसर्ग कहाँ, ज्ञान में कौन सा उपसर्ग, वी उपसर्ग लगने से क्या बन गया, विज्ञान बन गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग लगता है चिर। चिरायु में चिर उपसर्ग, आयु में चिर उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है, चिरायु बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिर उपसर्ग लगने से आयु में चिरायु बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय अब कहाँ लगता है, प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। तो धुंधला में प्रत्यय है ला। ठीक हो गया। धुंध, ठीक हो गया, धुंध में ला लग गया तो धुंधला हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोष हर्ता में प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय हमने बोला था शब्द के अंत में लगता है। तो दोष में हर्ता प्रत्यय लगने से क्या बन गया, दोष हर्ता बन गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो अभी तक भी हमने देखा है उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नहीं है कह रहा है। तो अपवाद, अपवाद में वाद में अप उपसर्ग लगने से अपवाद हो गया। पराजय, पराजय जय में भी परा उपसर्ग लगने से पराजय हो गया। प्रभाव में प्र उपसर्ग लगने से प्रभाव हो गया। तो ओढ़ना, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ में ना प्रत्यय लगा है। ठीक हो गया। ना इसमें प्रत्यय लगा है, ना कि उपसर्ग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्न क्या है कि बहुत अधिक बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिंदा लगने से लोगों को लगता है इसका मतलब होता है नौ। ठीक हो गया। तो लोग इसमें टिक मार देते क्या, सन। ठीक हो गया, सन मार देते हैं। लेकिन संस्कार जो शब्द होता है, इस प्रकार के जो ऊपर बिंदे लगे होते हैं, तो उसमें जो उपसर्ग लगाया जाता है वह लगता है कौन सा, सम उपसर्ग। ठीक हो गया। तो संस्कार में सम उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में उपसर्ग लगा है पुरह। ठीक हो गया। पुरोहित में पुरह, पुरह धन हित। ठीक हो गया। पुरह धन अगर हित करेंगे तो क्या बनता है, पुरोहित बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा, बी, पुरह। इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये भी पूछे जाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो औन्नत शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है औ।
ठीक हो गया। औ उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी में प्रत्यय कह रहा है, प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। तो सावधानी में सावधान में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक हो गया। सावधान में ई प्रत्यय लगा है, इसीलिए वो बन गया सावधानी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सावधान में ई प्रत्यय जोड़ने से सावधानी हो जाता है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कनिष्ठ में जो प्रत्यय लगाया हुआ है वह लगाया है ईस्ट, ठीक हो गया। ईस्ट इसमें प्रत्यय लगता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें कर देते हैं ईस्ट, ठीक हो गया। इसमें ऐसा भी कभी कभी दिया हुआ होता है, ठीक हो गया। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ठीक हो गया। छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ओ होगी और ईस्ट होगा, ठीक हो गया। तो इसमें प्रत्यय लगा है, कौन सा, ईस्ट प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये थे हमारे प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रैक्टिस है, ठीक हो गया। यानी कि अगर अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए, शायद ही आप उसको गलत करेंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।